हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबों का मेरा चैनल जॉब गेट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, एक एडवर्टाइजमेंट निकल कर आई है BNST इंस्टीट्यूट के तरफ से, जो कि नागपुर में है। उसी की तरफ से ये नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ की गई है। रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन नॉन टीचिंग कैडरेट ग्रुप B एंड C कैटेगरी के लिए, जो बहुत सारे वैकेंसीज़ है इसमें। तो एक तरफ से हम इसको कवर करेंगे, एक तरफ से तफसील से बताएंगे क्या क्या पोस्ट है, क्या सैलरी रहेगा, एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, और किस किस कैटेगरी में सीट को डिवाइडेड किया गया है। तो ये जो नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई है, इसमें ये ग्रुप B और C के लिए है। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग अलग है। तो चलिए एक तरफ से हम इसको कवर करते हैं। सबसे पहला तो हम देखते हैं कि इसकी एप्लीकेशन डेट, लास्ट तारीख क्या है। तो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ हार्ड कॉपी एप्लीकेशन यानी 27 दिसंबर इसकी आखिरी तारीख है। 27 दिसंबर से पहले आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा, जो जो इंटरेस्टेड है। उसके बाद देखते हैं कि इसके लिए, और यहाँ वेबसाइट दिया गया है, वेबसाइट www.vnit.ac.in। इस वेबसाइट में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं अपने मोबाइल से। इसके लिए पोस्ट क्या क्या है, तो सबसे पहले ग्रुप C कैडरेट का नॉन स्टाफ नॉन टीचिंग में। ग्रुप B का देखते हैं। सबसे पहले ग्रुप B में सुपरिटेंडेंट है। सुपरिटेंडेंट में टोटल 6 सीट है, पोस्ट है, जिसमें SC 1 है, ST 1 है, OBC 1 है, EWS 1 है, UR 2 है, यानी टोटल 6 है। पर्सनल असिस्टेंट के लिए टोटल 2 है, जिसमें UR 1 और OBC 1 है। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए टोटल 6 सीट 20 है, जिसमें UR 10 और EWS 2, OBC 5, ST 1, SC 2 है। जूनियर इंजीनियरिंग सिविल में है 2 सीट, और जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिक में है 2 सीट। उसके बाद लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए 4 सीट है, जिसमें UR के लिए 2 है, OBC के लिए 1 है, SC के लिए 1 है, और SAS असिस्टेंट के लिए सीट 1 है। उसके बाद स्टाफ इन नॉन टीचिंग कैडरेट इन ग्रुप सी में देखते हैं ग्रुप सी में कितना सीट है, कितनी वैकेंसीज है। तो सबसे पहले पोस्ट का जो नाम है, ऑफिस अटेंडेंट या लैब अटेंडेंट, ये 2 सीट है। दोनों में टोटल सीट 20 है, जिसमें UR 10 है, EWS 1, OBC 5, ST 1, SC 3। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट के लिए 13 सीट है, जिसमें UR में 8 है, EWS में 1 है, और ST में 1, SC में 1। सीनियर असिस्टेंट के लिए भी 5 सीट है। स्टेनोग्राफर के लिए 3 सीट है। सीनियर स्टेनोग्राफर के लिए 1 सीट है। टेक्नीशियन के लिए 13 सीट है। उसके बाद सीनियर टेक्नीशियन के लिए 15 सीट है। तो ये रहा कुल पोस्ट जो ग्रुप C और ग्रुप B से रिलीज की गई है। उसके बाद अब यहाँ देखते हैं कि प्रोसीजर क्या रहेगा, कि इसका एप्लीकेशन, एग्ज़ाम, सिलेक्शन प्रोसेस, ये सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। सबसे पहले तो इसमें 2 एग्ज़ाम होगा, एक रिटन जो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। उसके बाद एक स्किल टेस्ट होगा, जो कंप्यूटर से, मतलब स्किल टेस्ट कंप्यूटर नॉलेज उसमें देखा जाएगा। कंप्यूटर स्किल में सिर्फ टाइपिंग टेस्ट ही लिया जाता है, टाइपिंग टेस्ट पर ही वो एग्ज़ाम होता है। टाइपिंग टेस्ट अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग ये है, उसका नॉर्म है। तो उसको हम लोग बाद में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ एक चीज़ और बोला गया है कि हायर डिग्री कैंडिडेट विल गेट प्रीफरेंस। अगर जिसके पास हायर डिग्री है तो उसको ज़्यादा प्रीफरेंस दिया जाएगा। इन दिस केस ऑल सब्जेक्ट डिसिप्लिन्स ब्रांच विल बी ट्रीटेड पर द ऑर्डर ऑफ हायर डिग्री इन। जैसे कि PG आपका है, ग्रेजुएट डिग्री है या 12 स्टैंडर्ड है, तो आपका उसमें प्रीफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगा। एप्लीकेशन फ़ी शैल बी एज अंडर पर्टिकुलर एप्लीकेशन। जो जनरल OBC NCL कैंडिडेट है उसके लिए 400 है, और बाकी जितना भी है उसके लिए कोई फ़ी नहीं है। बाकी क्या बचता है, SC ST PWD EWS के लिए नो फ़ी रिक्वायर्ड टू बी पेड, उसके लिए कोई
एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। एप्लीकेशन फ़ीस नॉन रिफंडेबल है। एप्लीकेशन फ़ी दोबारा वापस नहीं मिलेगा एक बार वापस पे करने के बाद। एप्लीकेशन फ़ी शैल बी पेएबल थ्रू ऑनलाइन मोड, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे 2 पोस्ट में अप्लाई करना है तो दोनों के लिए एप्लीकेशन फ़ी भी अप्लाई सेपरेटली करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा, और अप्लाई भी अलग अलग करना पड़ेगा। एक साथ 2 पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद नॉन टीचिंग स्टाफ एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन के लिए, एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? सुपरिटेंडेंट के लिए एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री, यानी बैचलर डिग्री में आपका 50% होना 60% होना चाहिए फ्रॉम ए रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट एंड एनी डिसिप्लिन। या मास्टर डिग्री होना चाहिए एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट एटलीस्ट 50%। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, ये सब एक्सेल में बनाना चाहिए। आप अगर आपको अगर आता है तो आप कर सकते हैं। उसका एज लिमिटेशन है कि 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पर्सनल असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री चाहिए, उसमें कोई शर्त नहीं है कि आपका 60% होना चाहिए, लेकिन एज लिमिटेशन भी इसमें 30 साल है। और इसमें जो कंप्यूटर टेस्ट स्केल होगा वो 100 वर्ड पर मिनट में टाइपिंग आपको आना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करके आप मतलब आप क्वालिफाई कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए फर्स्ट क्लास ऑफ इक्विवेलेंट ग्रेड ये बी इन बी टेक एम सी इन रिलेवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इंजीनियरिंग में होना चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री साइंस में होना चाहिए, या मास्टर डिग्री साइंस में होना चाहिए, कम से कम 50% एटलीस्ट। उसके बाद एज लिमिट उसमें भी 30 साल है। पीरियड ऑफ प्रोबेशन में ट्रेनिंग का होता है 1 ईयर कि आप उसमें एक 1 ईयर शायद ट्रेनिंग व्रेनिंग ही किया जाएगा, ट्रेनिंग की इसमें रखा जाएगा। मतलब वो जो भी होता है, लेकिन उसमें कोई बहुत सारी चीज़ का छूट होता है। कंपनी को समझना, इंस्टीट्यूट को समझना, स्टूडेंट को रूल रेगुलेशन को समझना, ये सब चीज़ उसी में होता है जो प्रोबेशन टाइम होता है। इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियर, सिविल में एसेंशियल क्वालिफिकेशन जूनियर बीटेक या सिविल इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के लिए जो है तो वो भी बीटेक इन सिविल इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एसीएएस असिस्टेंट के लिए फर्स्ट क्लास, एसीएएस असिस्टेंट के लिए फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। या फिर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए जो है तो बैचलर डिग्री इन साइंस आर्ट कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इन साइंस आर्ट्स कॉमर्स इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, एंड बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस होना चाहिए। उसमें भी 30 साल, प्रोबेशन टाइम 1 ईयर। और ग्रुप सी के लिए जो है ऑफिस अटेंडेंट एंड लैब अटेंडेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन सीनियर सेकेंडरी यानी 10+2 यानी 12। अगर आप 12 पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए, और कोई दूसरा और कंडीशन नहीं रखा गया है। लैब अटेंडेंस के लिए भी 10+2 फ्रॉम साइंस, इन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, साइंस से होना चाहिए। और उसके लिए और कोई दूसरा कंडीशन नहीं है। एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होना, 37 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पीरियड ऑफ प्रोबेशन 1 ईयर का ही है। जूनियर असिस्टेंट के लिए भी 10+2 रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। कंप्यूटर टाइपिंग स्केल नॉर्म्स स्केल होना चाहिए 35 वर्ड पर मिनट में। ये आसान है, ये प्रोफेंसी इन कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट में ये आसान है थोड़ा। 35 वर्ड 1 मिनट में इजीली किया जा सकता है अगर आपके पास थोड़ा भी स्केल है तो। उसके बाद सीनियर अटेंडेंट के लिए, सीनियर असिस्टेंट के लिए भी सीनियर सेकेंडरी यानी 12 पास ही है, उसके लिए भी कंप्यूटर टाइपिंग स्केल में 35 वर्ड पर मिनट है। उसके बाद इसके लिए एज लिमिटेशन 33 ईयर्स है। स्टेनोग्राफर के लिए भी 10+2 है और कंप्यूटर स्केल होना चाहिए प्रोसेसिंग एडवांस। सीनियर स्टेनोग्राफर के लिए भी 10+2 है, यानी बहुत सारे वैकेंसी जो ग्रुप सी से निकल कर आई है वो सब 10+2 ही पर है। अगर आप 10+2 यानी 12 पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है और आसानी से आप लड़ सकते हैं। टेक्नीशियन के लिए है 10+2 सीनियर सेकेंडरी गवर्नमेंट रिकग्नाइज बोर्ड से 50% होना चाहिए, 60% होना चाहिए। ITI हो, अगर आप ITI आपका सर्टिफिकेट 2 ईयर ड्यूरेशन हो तो आप अप्लाई
कर सकते हैं, आपके लिए उसमें फ़ायदा होगा। नोटिफिकेशन 37 ईयर सीनियर टेक्नीशियन के लिए भी वही है 10+2 सीनियर सेकेंडरी ITI का एक अगर सर्टिफिकेट हो 2 इयर्स में जो हो जाता है इधर जनरली आसानी से। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अप्लाई कैसे किया जाता है। अप्लाई करने के लिए हम लोग सबसे पहले ऑफसाइट में जाते हैं। ऑफसाइट हम बता दिए हैं, ऑफसाइट कहाँ है। ये ऑफसाइट है www, ये ऑफसाइट है www.vniitac.in। ये वेबसाइट में जाके हम लोग डायरेक्ट गूगल में देखते हैं अप्लाई कैसे किया जाता है। अपने मोबाइल से अप्लाई किया जाता है, अपने मोबाइल से सब कुछ होता है। अभी तो आप घर बैठे आराम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म को यहीं से अप्लाई ये कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखिए www.vniitac.in आपको क्लिक ये करना है, टाइप करना है, उसके बाद क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। अगर लैंग्वेज दूसरा लैंग्वेज आ गए तो यहाँ मैं तो इंग्लिश करता हूँ, इंग्लिश के बाद आप यहाँ देख लीजिए। सबसे पहले आप इसको स्क्रॉल डाउन कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ इसी तरह से एक इंटरफेस जो आएगा, इस इंटरफेस में देखिए नीचे जाइए स्क्रॉल डाउन करके। नीचे आने के बाद यहाँ सबसे लास्ट में यहाँ देखिए ये एडमिशन, एलमोनी, टेंडर, रिसर्च, अदर स्टेज और यहाँ रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट में आप क्लिक कीजिए, फिर एक दूसरा इंटरफेस निकल कर आएगा। उस इंटरफेस में जाकर आप फिर वहाँ से आप देखिए कि देख लीजिए यहाँ SRF रिक्वायरमेंट है। उसके बाद यहाँ देखिए एप्लीकेशन इनवाइट फॉर ऑल टाइम JRF वाला ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में है। उसके बाद नॉन टीचिंग कैंडिडेट के लिए है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नॉन टीचिंग, या नॉन टीचिंग वाला में आप प्रेस कीजिए। उसके बाद फिर एक इंटरफेस निकल कर आएगा। इस इंटरफेस में देखिए प्रेस रिलीज एडवर्टाइजमेंट, जो प्रेस में जो अखबार में इश्तिहार जारी की गई है उसमें वो दिया गया है। उसके बाद यहाँ डेट लिख दिया गया है कि कब तक है। उसके बाद डिटेल में जाइएगा तो डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन टीचिंग कैंडिडेट स्टाफ एट VNIT नागपुर, ये आप यहाँ से ये कर सकते हैं डायरेक्ट। तो इसी तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फ़ी पेमेंट डिटेल, फिर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट नॉन कैंडिडेट, इतना इसमें पेमेंट यहाँ से कीजिए डायरेक्ट। और वेबसाइट में तो आप लोग यहाँ से डायरेक्ट एक बार आप लोग यहाँ एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके अच्छी तरह से पढ़ने के बाद उसमें अप्लाई कर दें। यहाँ देख लीजिए सिस्टम बता दिया गया पूरा एकदम, कोई इसमें ये नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म में डायरेक्ट रिक्वायरमेंट नोट जो दिया गया है, सबसे पहले क्या क्या लगेगा यहाँ बता दिया गया है। न्यू रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, एप्लीकेबल कैंडिडेट लॉगिंग, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स, वर्क एक्सपीरियंस, डॉक्यूमेंट अपलोडेड, अदर इन्फॉर्मेशन, प्रीव्यू एप्लीकेशन, फाइनलाइज एप्लीकेशन, take print out of online finalized application forms and send the same along with all relevant document नागपुर महाराष्ट्र में आप इसको भेज दीजिए। अब यहाँ देख लीजिए सब कुछ एप्लीकेशन फ़ी यहाँ किया गया है कि यहाँ से डायरेक्ट आप एप्लीकेशन फ़ी पे कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में डाउनलोड ये करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। उसमें आपका जो चीज़ लगेगा न्यू रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले यूज़र आईडी कुछ आप अपना डाल दीजिए, मेल अपना डाल दीजिए। यूज़र आईडी ऐसा डालिए कि आपको हमेशा याद रहे। मेल डाल दीजिए जो आप हमेशा चलाते हैं जिसको। उसके बाद एक पासवर्ड कुछ ऐसे लीजिए ताकि वो ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी होता है याद रखने के लिए। तो जो हमेशा यूज़ किया जाता है उसको बना के रखना चाहिए, 2-4 चीज़ ऐसा। उसके बाद सबमिट कीजिए, आपके पास मैसेज आएगा, OTP आएगा, आप डालिए, आपका वो ये बन जाएगा। उसके बाद आप लॉगिंग में जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अगर यूज़फुल लगे तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की यूज़फुल वीडियो डेली एक करके डालता हूँ। आप लोगों को अगर ऐसी वीडियो की ज़रूरत है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और रिलेटिव्स या फ्रेंड्स को ज़रूर बताएं जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो
सर्विस या जॉब के लाइन में है, जॉब की तलाश में है, ज़रूर बताएं। इससे ज़रूर एक ना एक दिन फ़ायदा पहुंचेगा। थैंक यू।